हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। थंबनेल आप देख चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं डिस्टिंक्शन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। अगर लैब में आपको प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल दे दिया जाए तो कैसे पहचानेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे आप उनको? अब देखकर तो पहचान नहीं सकते, है ना, सूंघ कर भी पहचान नहीं सकते, अल्कोहल की स्मेल सिमिलर हो सकती है, तो कैसे पहचानेंगे? तो हमें कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। उन टेस्ट को समझने से पहले एक बात मैं आपसे करना चाहती हूँ कि आप में से कुछ बच्चे इस चीज से भी लेकर परेशान होंगे कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल पहले पेपर पे ही पहचान ले हम कि कैसे होता है। हमें तो यही नहीं पता कि कैसे होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, कैसे बनाते हैं इसको, किसे कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। तो चलो पहले इसकी बात करते हैं। देखो, आपको अगर मैंने ऐसे बना के दिया, अभी मैं आपको बना के यहाँ पे दिखा रही हूँ। एल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, आपका कोई हेलो एल्केन्स 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, कोई भी और भी कंपाउंड। तो जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हम कहते हैं, हम उस बेस पे कहते हैं कि वो किस टाइप के कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर फंक्शनल ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से यानी कि प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है तो वो प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा या वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। अगर वो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे और टर्शरी कार्बन से जुड़ा है तो टर्शरी अल्कोहल कहेंगे। तो प्राइमरी अल्कोहल को कैसे पहचानेंगे या प्राइमरी कार्बन को कैसे पहचानेंगे? बेटा, जो कार्बन केवल एक तरफ से, केवल उसकी एक साइड किसी दूसरे कार्बन से जुड़ी हो, उसको हम 1 डिग्री अल्कोहल या 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन कहते हैं। यानी कि अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन एक तरफ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा कार्बन है? प्राइमरी कार्बन है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन इधर भी एक कार्बन से जुड़ा है और इधर भी एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री कार्बन है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये इधर भी एक कार्बन से जुड़ा है, इधर भी एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी 2 डिग्री कार्बन है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये एक ही कार्बन से जुड़ा है ना भाई, ये कार्बन आगे फर्दर और कार्बन से जुड़ा, बट ये तो एक ही कार्बन से जुड़ा है ना, तो इट इज 1 डिग्री कार्बन। ठीक है। अब अगर ये फंक्शनल ग्रुप, ये OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो इस अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3OH, ये एक 1 डिग्री कार्बन है, OH 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, राइट। अब ये 2 कार्बन की चेन है, हाइड्रोजन कंप्लीट कर लेते हैं। ये 2 कार्बन की चेन है, इसमें ये भी 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि बेटा एक ही तरफ कार्बन से जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री है, एक ही तरफ कार्बन से जुड़ा है, और ये OH 1 डिग्री से जुड़ा है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। ये है स्ट्रक्चर। ये कार्बन तो अभी भी 1 डिग्री है, ये कार्बन तो अभी भी 1 डिग्री है क्योंकि ये तो एक ही कार्बन से जुड़ा है। अब ये कार्बन कितने भी कार्बन से जुड़ा हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं इस कार्बन की बात कर रही हूं क्योंकि OH इस कार्बन से जुड़ा है। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन अगर प्राइमरी है तो अल्कोहल प्राइमरी होगा, अगर वो कार्बन सेकेंडरी है तो अल्कोहल सेकेंडरी होगा, अगर वो कार्बन टर्शरी है तो अल्कोहल टर्शरी होगा। देखिए, ये मैंने चेन बनाई, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री। OH मैंने यहां लगाया, OH मैंने 2 डिग्री पर लगा दिया, तो बेटा ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। ठीक है मैम, ये थोड़ा फैंसी लग रहा है लिखने में, तो अरे बेटा बात तो यही है, ये देखो एक R, ये देखो एक R, और ये OH और यहाँ H, यही चीज लिखी है मैंने, है ना। अब देखें एक और एग्जांपल, ये 1 डिग्री कार्बन, अगर मैंने OH यहाँ लगाया तो अल्कोहल 1 डिग्री होगा। ये 1 डिग्री कार्बन है, OH मैंने यहाँ लगाया तो अल्कोहल 1 डिग्री होगा। अगर मैंने OH यहाँ लगाया तो अल्कोहल 1 डिग्री होगा क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन है, एक ही तरफ कार्बन से जुड़ा है। अगर मैंने OH यहाँ लगाया तो ये कैसा अल्कोहल होगा? ये 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। अगर मैंने OH यहाँ लगाया तो बेटा ये 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा क्योंकि ये जो कार्बन है जिसके साथ जुड़ा है फंक्शनल ग्रुप वो कार्बन 3 डिग्री है। तो कार्बन 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री, यानी कि कार्बन प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी होगा, वही डिसाइड करेगा कि अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा। आई होप आपको ये चीज आपको क्लियर होगी, आप कभी दिक्कत नहीं आएगी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को पहचानने में। ये इस तरह का भी क्वेश्चन
पूछ लेता है, बोर्ड में पूछ लेता है कि इनमें से डिस्टिंग्विश करो कौन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, पहचानो इनमें से, है ना। लेकिन अब वो आपसे ये कह रहा है कि ऐसे मत पहचानो कि आपने लिख दिया ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है। भाई हमें तो रिएक्शन से बताओ, हमें तो डिस्टिंग्विश टेस्ट करके बताओ, हमें तो कोई कलर कोई प्रेसिपिटेट बना के बताओ कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, कैसे पहचानेंगे, है ना। तो देखिए उसके लिए हम करेंगे ल्यूकास टेस्ट। ये पहला टेस्ट पढ़ेंगे, ल्यूकास टेस्ट। क्या होता है ल्यूकास टेस्ट? थ्योरी में पढ़ा चुकी हूँ, अल्कोहल फिनॉल ईथर का जो आपका लेक्चर है जिसमें हमने बात करी है अल्कोहल की केमिकल रिएक्टिविटी की, वहां पढ़ा चुकी हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पे फिर से बता रहे हैं आपको, क्योंकि हम डिस्टिंग्विश टेस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम आपको अलग से बता रहे हैं ये चीज। ल्यूकास टेस्ट का पहले रिएजेंट सुन लो क्या होता है। कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ये एनहाइड्रस होता है बेटा, एनहाइड्रस ZnCl2, है ना। ये है, ये इट इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट, ये ल्यूकास रिएजेंट का काम करता है। अब इन दोनों का हम लेते हैं इक्विमोलर मिक्सचर। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। आपसे वहां पूछ ले कि इनके बीच में क्या रेशियो होती है। इक्विमोलर मिक्सचर लेते हैं हम, इसका पॉइंट नोट करें भाई, पॉइंट टू बी नोटेड कि इसका क्या लेते हैं, इक्विमोलर मिक्सचर लेते हैं। अब जो ये अल्कोहल होते हैं, ये जो ल्यूकास रिएजेंट होता है उसमें सॉल्युबल होते हैं। अगला पॉइंट नोट करेंगे, अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन, सॉल्युबल होते हैं, कुछ डाला आपने कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ डिफरेंस नहीं आया, सॉल्युबल इन ल्यूकास रिएजेंट। लेकिन बट अल्काइल हैलाइड्स सॉल्युबल नहीं होते। अल्काइल हैलाइड शो टर्बिडिटी, टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस, एक ही बात है, टर्बिडिटी या फिर क्लाउडीनेस शो करते हैं। क्लियर हो गई बात ये, है ना। तो जब आप किसी अल्कोहल की रिएक्शन, जब आप किसी अल्कोहल की रिएक्शन, अरे यार, जब आप किसी अल्कोहल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में कराते हैं तो वहां पर अल्काइल हैलाइड बन जाता है, और ये अल्काइल हैलाइड यहाँ पर क्लाउडीनेस शो करता है और आपको पता चलता है कि भाई अल्काइल हैलाइड बन गया है ना। अब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि भाई जो ये प्राइमरी अल्कोहल होता है, ये जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है और ये जो टर्शरी अल्कोहल होता है, इनके अंदर हो क्या रहा है, पर्टिकुलर OH रिप्लेस होकर Cl आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, OH को हटाकर Cl आ रहा है। अब जितनी आसानी से OH निकलेगा उतनी जल्दी टर्बिडिटी आएगी, यानी कि उतनी जल्दी अल्काइल हैलाइड बनेगा। हम पहचान लेंगे कि कौन सा अल्कोहल है, हम पहचान सकते हैं। देखो यहां पर ये बॉन्ड बहुत आसानी से टूट जाता है, OH बहुत आसानी से रिप्लेस हो जाता है। उसका रीजन क्या है, 3 अल्काइल ग्रुप है। 3 अल्काइल ग्रुप होने की वजह से ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड की पोलैरिटी को बढ़ा देते हैं और यहां से बॉन्ड टूट जाता है। यहाँ पर केवल दो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है और यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप 1 है। तो सबसे ज्यादा OH के टूटने की जो टेंडेंसी है वो टर्शरी में सबसे ज्यादा है। भाई पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि पहले जल्दी टूटेगा कौन, है ना। तो 3 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री से पहले टूट जाएंगे एंड देन 1 डिग्री। तो 3 डिग्री जैसे ही आप इसके अंदर HCl और ZnCl2 डालोगे, इस 3 डिग्री के अंदर इमीडिएट क्लाउडीनेस आ जाएगी, इमीडिएट क्लाउडीनेस आ जाएगी, इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाएगी। अगर इमीडिएट टर्बिडिटी आ गई तो आप समझो 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर विद इन 5 मिनट टर्बिडिटी आ रही है तो वो 2 डिग्री अल्कोहल है। और अगर रूम टेम्परेचर पर टर्बिडिटी नहीं आई, ऑन हीटिंग टर्बिडिटी आई है, क्योंकि रिएक्शन इतनी आसानी से हो नहीं रही है, ऑन हीटिंग टर्बिडिटी आएगी, आपको अपीयर होगी, टर्बिडिटी अपीयर होगी, तो वो 1 डिग्री अल्कोहल है। राइट, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो भाई 3 डिग्री में बहुत जल्दी OH निकल जाता है, बहुत जल्दी अल्काइल हैलाइड बन जाता है, इसी वजह से वहां पर टर्बिडिटी एकदम आ जाती है, इमीडिएटली आ जाती है, डालते ही आ जाती है।
2 डिग्री में 5 मिनट लग जाते हैं, और 1 डिग्री में रूम टेम्परेचर पर कुछ नहीं होगा, थोड़ा हीट करोगे तब टर्बिडिटी आएगी। इस तरह से आप इन तीनों अल्कोहल को क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो ये हमने बात करी पहले टेस्ट की। इसके अलावा हमें भाई टर्बिडिटी ना 1 मिनट 2 मिनट, इसमें हमें ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, हमें तो कोई कलरफुल वाला टेस्ट चाहिए जिसमें हमें एक स्पेसिफिक कलर आए। बिल्कुल ठीक, अगला टेस्ट देख लेते हैं। अगले टेस्ट का नाम है विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, विक्टर मेयर टेस्ट, इसकी बात करते हैं। ये अल्कोहल का डिस्टिंग्विश टेस्ट है, और ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंशिएट करता है। चलिए इसका नाम लिखेंगे पहले तो, विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, विक्टर मेयर टेस्ट में क्या होगा, स्पेलिंग में ये ME है। ठीक है, विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट में हमने 3 अल्कोहल लिए। मान लो ये मैंने लिया CH3OH, यहाँ ले लिया मैंने CH3 CH3 CH2OH, CHOH सॉरी, तीसरा मैंने ले लिया CH3 CH3 CH3, 3 बॉन्ड पूरे हो गए ना, चौथा ये OH। इस अल्कोहल के साथ, इन अल्कोहल के साथ मैंने मान लिया कि मैंने अल्कोहल लिया। आप चाहे ये लिख लो, ये लिख लो, मैंने फॉर एग्जांपल R की जगह CH3 लिख लिया। स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। हम इसमें सबसे पहला जो रिएजेंट डालते हैं I2, फॉस्फोरस की प्रेजेंस में I2 डालते हैं, फॉस्फोरस की प्रेजेंस में I2 डालते हैं। तो जब फॉस्फोरस की प्रेजेंस में I2 डालते हैं तो ये क्या करता है, ये फिर वहाँ पे वही करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। सब्स्टिट्यूशन करेगा, इस OH को हटाएगा, OH को हटाएगा, OH को हटाएगा। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे भी तो वही होगा कि टर्शरी का OH पहले निकल जाएगा, इसका इसका इसका, वो वाली चीज़ बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होगा, लेकिन निकलेगा तो सबका हैलाइड तो सब में ही बनेगा। हमें तो कलरफुल रिजल्ट चाहिए ना, तो हम कलरफुल के लिए यहाँ पर इस टेस्ट पर आए हैं। देखिए ये हमें मिल गया, हैलाइड्स मिल गए। ठीक है, अब इस हैलाइड्स के अंदर हम डालेंगे AgNO2। AgNO2 आपको याद है, ये रिएक्शन आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अल्काइल हैलाइड्स, वहाँ कराई थी बेटा। क्या होता है, I को रिप्लेस करके NO2 आ जाता है, तो यहाँ पर नाइट्रो एल्केन्स बन जाएंगे, नाइट्रो एल्केन्स बन जाएंगे, बना देंगे, है ना, नाइट्रो एल्केन्स बना देंगे, यहाँ पे बन गए। ठीक है, अब इसके बाद एक और रिएजेंट यहाँ लगेगा। देखिए हम अब तक पहला रिएजेंट ये था हमारा, दूसरा स्टेप ये था, मैं नंबरिंग कर देती हूँ जिससे आपको याद रहे कि इसमें कौन कौन से रिएजेंट आपको डालने हैं। पहले आपको आयोडाइड में कन्वर्ट करना है, उसके लिए फॉस्फोरस I2 की रिएक्शन करानी है, फिर आपको नाइट्रो एल्केन में कन्वर्ट करना है, आपको AgNO2 की रिएक्शन करानी है। अब आप रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर नाइट्रस एसिड की, HNO2 की। HNO2 की यहाँ स्ट्रक्चर बना देती हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ये हमारा HNO2 है। अब जब ये रिएक्ट करने के लिए आएगा, जब ये रिएक्ट करने के लिए आएगा इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, तो क्या करेगा ये क्या करेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन ले लेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन ले लेगा। ठीक है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन ले लेगा। जब इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लेगा तो यहाँ पर 2 बॉन्ड खाली होने की वजह से डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो बन जाएगा CHNO2 डबल बॉन्ड NOH। बताओ समझ में आता है कि नहीं, ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अरे भाई हुआ क्या यहाँ पे, जब ये HNO2 रिएक्शन करने के लिए आया, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, जब ये HNO2 रिएक्शन करने के लिए आया तो ये ऑक्सीजन यहाँ से 2 हाइड्रोजन चुरा लेगी और बचा हुआ ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड के साथ। भाई 2 हाइड्रोजन गई है तो 2 जगह खाली है ना, तो आपको ये मिल जाएगा। इसका नाम होता है नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड मिल जाता है आपको। और ये जो नाइट्रोलिक एसिड होता है, इस पर अगर KOH की रिएक्शन करा दी जाती है, इस पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा दी जाती है, तो ब्लड रेड कलरेशन आता है। तो ब्लड रेड कलरेशन आता है, ब्लड रेड कलर का आपको दिखाई देता है सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपको ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन दिख रहा है तो प्राइमरी अल्कोहल है, आपका कंफर्म हो गया है। लेकिन अगर नहीं दिख रहा है तो आप देखें कौन सा कलर दिख रहा है आपको। भाई जब यहाँ पर HNO2 की रिएक्शन कराई गई और HNO2 की रिएक्शन कराने के लिए यहाँ पर HO
N डबल बॉन्ड O आया तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन तो है ही नहीं, एक ही हाइड्रोजन है, तो ये एक हाइड्रोजन और ये OH, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन है ना, वहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ रहा था, यहाँ सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा और इसको हम कहेंगे स्यूडोनाइट्रोल। इस जो बनेगा इसका नाम होगा स्यूडोनाइट्रोल। नाम इतना याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे आपको, है ना। फर्दर इस पर KOH से इसका डाइजेशन कराते हैं तो बेटा ब्लू रेड, ब्लू कलर आपको दिखाई देता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो जाता है। सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है, राइट। अब यहाँ पर जब मैंने HNO2 की रिएक्शन कराई, देयर इज नो हाइड्रोजन, कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, वाटर निकल ही नहीं सकता, ना इधर ना OH वाली साइड से ना ऑक्सीजन वाली साइड से, रिएक्शन होगी ही नहीं, आगे रिएक्शन होगी नहीं, कोई कलर दिखाई नहीं देगा। आपने इसमें KOH डाला तो कलरलेस आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर तो ब्लू कलर इसलिए स्यूडोनाइट्रोल KOH के साथ कलर कर रिएक्ट करके ब्लू कलर बना रहा था, नाइट्रोलिक एसिड KOH के साथ रिएक्ट करके ब्लड रेड कलर बना रहा था, बट यहाँ पे कुछ बना ही नहीं, नाइट्रोलिक बना ना स्यूडोनाइट्रोल बना, हाइड्रोजन ही नहीं है, तो HNO2 के साथ रिएक्शन ही नहीं हो पाई, इसीलिए यहाँ पे आपको सॉल्यूशन कलरलेस मिलेगा। इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को विक्टर मेयर मेथड से। इस मेथड में जो रिएजेंट है, पहला फॉस्फोरस इन I2 है, सेकेंड है AgNO2, थर्ड हम HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं और फाइनली फिर हम KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो 4 रिएजेंट आपको यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे, 1 डिग्री रेड कलर, 2 डिग्री ब्लू कलर और 3 डिग्री कलरलेस रहेगा। ये 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट हम पढ़ते हैं अल्कोहल के केस में, लेकिन एक और टेस्ट है जिसे हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वो सब जगह यूज नहीं होगा, सारे अल्कोहल में नहीं यूज होगा, लेकिन कुछ एग्जाम्पल हैं जहां पर वो यूज होता है। उसका नाम है आइडोफॉर्म टेस्ट। चलिए इसकी भी यहाँ बात कर लेते हैं। वैसे हम इसको एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ अल्कोहल भी क्या करते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में बता देती हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। थर्ड टेस्ट है हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट के अंदर क्या होता है कि जो NaOH होता है वो I2 के साथ रिएक्ट करता है और ये जो रिएक्शन होती है बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। यहाँ पर NaI भी बनता है और NaOI भी बनता है, ठीक है। NaI भी बनता है, NOI भी बनता है, NaOI भी बनता है और H2O भी बनता है। आइडोफॉर्म टेस्ट में फर्दर ये पार्टिसिपेट करता है, NaI का कोई काम कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। तो होता क्या है कि अगर कोई सेकेंडरी अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन NaOI के साथ हो जाए, इसकी रिएक्शन NaOI के साथ हो जाए तो क्या होता है, यहाँ पर ये जो CH3 है ये एज अ क्लोरोफॉर्म, ये एज अ आइडोफॉर्म बाहर निकल जाता है। आइडोफॉर्म बाहर निकल जाता है, CHI3 येलो कलर का प्रेसिपिटेट हमें मिलता है। हमें ये कार्बन यहाँ पर चाहिए, एडजेसेंट जो कार्बन है जिससे OH लगा हुआ है उसका जो एडजेसेंट कार्बन है वो येलो कलर के प्रेसिपिटेट बना देता है, CHI3 बना देता है। अब एक कार्बन यहाँ पर कम हो जाएगा और आपको मिल जाएगा RCOONA पॉजिटिव, एसिड का सॉल्ट, सोडियम का सॉल्ट एसिड का, ठीक है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट इसे कहते हैं जिसमें हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, उसे हम आइडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। और इसमें NaOH और I2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एक्चुअली NaOI इस रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करता है और फाइनल जो प्रेसिपिटेट है वो आपको ये मिलता है CHI3, एक कार्बन कम हो जाता है और साथ में आपको एसिड मिलता है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो NaOI है इसका ऑक्सीडेशन कर देता है ना, इसका ऑक्सीडेशन कर देता है और आपको ये मिल जाता है यहाँ पे RCOONA। अब ये अल्कोहल में रिएक्शन देगा कैसे, रिएक्शन तो मैंने लिख दी लेकिन पहचानेंगे कैसे, कौन कौन अल्कोहल इस रिएक्शन को देंगे। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि ये रिएक्शन मेनली एल्डिहाइड और कीटोन में होती है। एक्चुअली NaOI या जो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट है वो मिथाइल कीटोन ग्रुप इस टेस्ट को देते हैं, मिथाइल कीटोन ग्रुप इस टेस्ट को देते हैं। तो मैम मिथाइल कीटोन इस ग्रुप को, इस जो ग्रुप हैं वो इस टेस्ट को देते हैं, तो अल्कोहल में आप क्यों बता रही हो, क्योंकि बेटा जब आप इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओगे,
क्योंकि मैंने कहा कि ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देगा, और अल्कोहल के ऑक्सीडेशन आपको पता है तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा इथाइल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। और अगर मैं एल्डिहाइड को लिखूं तो एल्डिहाइड को मैं ऐसे लिखूंगी, और ये आपको एक मिथाइल कीटोन ग्रुप दिख रहा है, इसका मतलब इसके अंदर मिथाइल कीटोन ग्रुप है, और जो फर्दर फिर आपको क्या बना देगा, एसिड का सॉल्ट बना देगा और आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, राइट। तो आप यहां पर नोट करेंगे, आप यहां पर नोट करेंगे इथाइल अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। 2 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं वो भी आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, क्योंकि जो 2 डिग्री अल्कोहल होंगे बेटा उनका फर्दर क्या हो जाएगा, कीटोन बना देंगे, फर्दर ये टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर आपको ये समझ में आ गया, एक यहां पर क्वेश्चन दे रही हूं आपको। आपका क्वेश्चन है मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करो। दोनों ही प्राइमरी अल्कोहल है, ल्यूकास से नहीं कर सकते, विक्टर से नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट लगाना पड़ेगा। ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये नहीं देगा, क्योंकि इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो HCHO बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो CH3CHO बनेगा। देयर इज अ मिथाइल कीटोन ग्रुप, लेकिन यहाँ तो कोई मिथाइल कीटोन ग्रुप है ही नहीं, तो यहाँ पर हम डिस्टिंग्विश ऐसे कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन नोट कीजिए, आपको मिल जाए 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, दिस इज द CH2 CH3, 2 ब्यूटेनॉल और 3 नहीं सॉरी, आप करो 2 पेंटेनॉल और 3 पेंटेनॉल को डिस्टिंग्विश करना है आपको। ये है, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, तो कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा बेटा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये नहीं देगा। उसका रीजन, ये जब इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा। जब इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 CO CH2 CH3। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए आपको मिथाइल कीटोन ग्रुप चाहिए, CH3CO ग्रुप होना चाहिए, CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, नहीं है, यहाँ तो C2H5CO ग्रुप प्रेजेंट है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो अगर आपको 2 पेंटेनॉल और 3 पेंटेनॉल में डिफ्रेंशिएट करना हो तो आप आइडोफॉर्म टेस्ट यूज कर सकते हैं। मिथेनॉल इथेनॉल में आपको डिफ्रेंशिएट करना हो, आप यहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो जो इथाइल अल्कोहल होते हैं, जो 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं, जो ऑक्सीडेशन पर मिथाइल कीटोन ग्रुप बनाते हैं, वो अल्कोहल क्या करते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो आज हमने अल्कोहल का डिस्टिंग्विश टेस्ट पढ़े, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, और 1 डिग्री को आपस में कैसे करेंगे। जैसे कि अभी हमने आइडोफॉर्म का एग्जांपल देखा, ये दोनों 2 डिग्री थे तो आइडोफॉर्म का एग्जांपल देखा। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उनको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ते रहिए ऐसे ही और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।